वेलकम अगेन दोस्तों इस वीडियो में जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिंपल चार्ट एनालिसिस को। वाकई में ये चार्ट एनालिसिस काम करती है या नहीं करती है तो हमें बाद में पता लगेगा, लेकिन सबसे पहले चार्ट रीड करना सीखना वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ट्रेडिंग जर्नी। तो दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ है, अगर हमें किसी भी चीज़ को पार पाना है तो पहले उसे सीखना पड़ता है। अब वो सीखते रहने की आज दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि अगर प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल पे क्लोज होके मतलब बंद हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, पिछले दिन के मूव को समझ के नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमें क्या करना है। हम यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर पैटर्न सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपने नॉर्मल तरीके से। और अगर ये तरीका अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो पिछली वाली वीडियो मेरी ज़रूर जाकर देखे, जिसमें 4 ट्रेड हमने लिए थे एंड उन ट्रेड्स के अंदर हमने क्या प्रॉफिट और क्या लॉस किया। उन चीज़ों को समझ के एक बार वापस इस वीडियो को ज़रूर देखना, जिसमें लॉस और प्रॉफिट के बारे में नहीं देखा जा रहा, सिर्फ चार्ट समझ के एनालाइज करके उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट परफेक्टली प्लान करी जा रही है मार्केट के अंदर लॉजिक के साथ। चलिए अब शुरू करते हैं इसके अंदर हमारी इस वीडियो को, जिसमें ये पिछले दिन का मूव पूरे डे का मूव खा गया। मतलब कहने का कि पिछले दिन इस मूव ने पूरा दिन शांत कर दिया। मार्केट ऊपर आई, पहली 4 कैंडलें 5-5 मिनट की, पहली 15 या 20 मिनट में जो बाय करके जिसने जाना था वो चला गया, बाद में भाड़ में जाओ मार्केट। ये वाला काम जो हुआ ये बहुत खतरनाक होता है भाई साहब। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ख़त्म हो जाता है बंदा कोई, अगर यहाँ पे किसी ने इससे इस जोन में ट्रेड किया ना, वो मतलब समझ लो कैपिटल का नाश करके गया है। हमें क्या करना है, हमें बस सिंपली इस तरीके से जाना है। हमें अब नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले तो देखा जाएगा कि ये जो ट्रेंड था ये कंसोलिडेशन जोन था, जिसे मार्केट यहाँ से और इस हाई को एक रेंज की तरह ट्रीट किया गया है। अब कल अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलती है और जैसे ही इस पर्टिकुलर जोन को निकालती है, मार्केट यहाँ से बुलिश की तरफ जाएगी। लेकिन अगर इस जोन को निकालती है तो मार्केट ये लो भी तोड़ेगी और फिर एक नया लो फॉर्म कर सकती है। अगर गैप अप ओपन हो जाती है मार्केट तो एक बार यहाँ तक आना पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास या तो ये मार्केट इस जोन तक आएगी या फिर इस जोन तक क्लोजिंग तक आएगी, नहीं तो मार्केट ऊपर की तरफ ही भाग जाएगी। मेरा मेन मोटिव रहता है इंट्राडे के अंदर मात्र 20 से 30 पॉइंट कैप्चर करना, जिसके अंदर हम बहुत सफिशिएंट तरीके से अपने आप को प्रॉफिटेबल रख सकते हैं। ठीक है जी, अब चलिए शुरू करते हैं आगे हमारा ये चार्ट एनालिसिस, जिसके अंदर रखेंगे हम 75 क्वांटिटी। ठीक है जी, अगर जिस हिसाब से हमने प्लान किया है, अगर ऊपर खुलेगा तो मार्केट या तो इस जोन के ऊपर खुलना चाहिए, फिर यहाँ से सपोर्ट ले देन ऊपर आए। यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है तो मार्केट यहाँ सपोर्ट में, यहाँ भी सपोर्ट नहीं बनता है, देन मार्केट टोटली नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पर गैप डाउन का सिनेरियो ये रहेगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो वापस से एक मूव दिखाएगा, फॉर श्योर ही श्योर दिखाएगा। ये सपोर्ट रहने वाला है, देन ऊपर की तरफ हमें मूव देखने को मिलने वाला है। लेट्स सी हमें एंट्री का प्लान करते हैं, हमारी एंट्री कहाँ बनती है। देखिए दोस्तों, मार्केट गैप अप ओपन होती है, पहली ही कैंडल रेड बनती है। क्या डिसाइड किया था, मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। अब देखते हैं क्या मार्केट इस लेवल तक आएगा। ऊपर गया,
अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। अगर प्राइस या कंसोलिडेट करके मूविंग एवरेज के टकरा के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे बाई की एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ से रिजेक्शन तब कब आएगा, जब डे लो टूट जाएगा, उससे पहले कोई सेलर आएगा भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अभी तक मेरी कोई एंट्री नहीं बनी, सही बताऊँ तो। अगर मैं जिस हिसाब से करता हूँ, या तो मेरे को मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो, प्राइस अगर यहाँ पे ओपन हुआ है तो यहाँ पे आए, यानी यहाँ पे कोई कैंडल बने ग्रीन, या कोई बुलिश एंगल्फिंग बने, या फिर ये वाली कैंडल बने, तब मैं जाके ट्रेड लेता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। अब ये सुबह का मोमेंटम फेड होने लग गया। यहाँ पे जैसे ही प्राइस अटक रहेगा, या तो ऊपर की तरफ भागेगा या फिर नीचे की तरफ तोड़ेगा, साइडवेज नहीं रहेगा अपना प्राइस। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने थोड़ा सा फ्लक्चुएट करने की कोशिश करी। अब यहाँ पे एंट्री कैसे बन सकती है, मान के चलिए प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट क्लोज हुआ था, इतना बड़ा गैप छोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ भाग गया, मार्केट साइडवेज हो गया। जो भी यहाँ बायर में बंदे आए हैं, ये सब धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके मार्केट ने अब मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके मार्केट को यहाँ पे एक अच्छा खासा बढ़िया मोमेंटम दिखाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इसी वजह से मैं इस छोटे से कैंडल के साथ स्टॉप लॉस के साथ प्लान करूँगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ 770 पे, तो स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 735, 34 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड अराउंड 70 पॉइंट का टारगेट। 1:2 ट्रेड लेके चलेंगे, बाय करते हैं यहाँ पे, देखते हैं आगे क्या होता है। 400 रुपये का प्रॉफिट, 300 रुपये का लॉस, फिर से 200 रुपये का प्रॉफिट, फिर 30 रुपये का प्रॉफिट, फिर 15 रुपये का लॉस, 472 रुपये का प्रॉफिट नया हाई प्रॉफिट के अंदर, वापस से 15 रुपये का प्रॉफिट रह गया, 33 रुपये, 795 रुपये का लॉस, 986 रुपये का लॉस, स्टॉप लॉस हिट। मतलब कैसे हो सकता है यार ऐसे, मतलब प्राइस की बिहेवियर अच्छी, सब चीज़ें अच्छी, चार्ट ट्रेडिंग, हर चीज़ के अंदर तो हम सही जा रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है वह इसकी आँख। चलो कोई ना, ये डाउट है, इसको दूर करेंगे। स्टॉप लॉस हिट भाई साहब, पहला ट्रेड लिया उसमें भी स्टॉप लॉस हिट। साइकोलॉजिकली इतनी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यार किसी बंदे को, यार कमाल है, मतलब हद होगी यार। ऐसी तो हमने गलतियाँ भी नहीं कर रखी। ट्रेंड पॉजिटिव, मार्केट में जैसे जैसे सपोर्ट बना, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेक किया, ट्रेड लिया, ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, स्टॉप लॉस हिट मार दिया, हद है यार मतलब। ओ गॉड, अब तो ये दिन ही क्लोज होने दो यार, सारा दिन क्लोज होने पे ही सही रहेगा। अब क्या किया मार्केट ने, हमारा स्टॉप लॉस खाया, देन प्रॉपरली टारगेट को अचीव किया है। सारा स्टॉप लॉस खा के ही टारगेट देना था तो क्यों दिया। मौका कि आओ भाई आओ, खरीदो मेरे को, खरीदो खरीदो।
मार्केट का ट्रेंड अब क्या हुआ है, क्लोजिंग जो आई है वो डे आई पे आई है। ठीक है, सिंपल एक ट्रेंड लाइन अगर खींचे यहाँ से, ये ऐसे ट्रेंड लाइन जा रही है, डे आई पे क्लोजिंग आई है। अगर यहाँ से ऊपर खुलता है वापस नीचे के लिए प्लान करेंगे, जैसे ही यहाँ से टच करता है वापस ऊपर के लिए प्लान करेंगे। टूटता है तो इस लो को टेस्ट करने के लिए एक बार ज़रूर आ सकता है। फिलहाल तो पॉजिटिवनेस के साथ ही चलेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। माइल्ड गैप अप, लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आया मार्केट, मूविंग एवरेज तक टकराया, उसके बाद वापस ऊपर जाने की तैयारी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओ भाई, अच्छा जी, मतलब आज के दिन में कोई ट्रेड देने के मूड में नहीं है। कोई भी ट्रेड देने के मूड में नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे भी गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। यहाँ की सारी लिक्विडिटी मार्केट ने एब्जॉर्ब कर ली है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाने लगा, मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ सकता है। सिर्फ इसी कारण मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ बाय साइड का, एक लोट के साथ। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा छोटा सा, 28 से 30 पॉइंट का, एंड टारगेट रहेगा मेरा 1:2 का। क्या देखते हैं मिल पाता है या नहीं मिल पाता। चुपचाप बैठे हैं भाई, कसम से दिमाग की दही हो जाती है अगर स्टॉप लॉस हिट आता ना। ये प्लान अच्छा किया, सारी चीज़ें अच्छी करी, मूविंग एवरेज के पास ट्रेड लिया, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया। अगर इसमें भी स्टॉप लॉस हिट होता ना, स्थिति हो जाती माइंड सेट की। ये बंदा यार क्या कर सकता है, मतलब एक प्रोफेशनल बंदा क्या कर सकता है, मतलब सिर्फ अपने सेटअप पे तो काम कर सकता है ना, वो तो कुछ नहीं कर सकता ना वो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो छोड़ जाते हैं साथ यहाँ पे आके अपने सेटअप्स के साथ, कि नहीं यार ये तो गलत कर रहे हैं, हम गलत सेटअप चूज़ कर लिया, दूसरे सेटअप पे रहना चाहिए। भाई मार्केट है, स्टॉप लॉस भी लेगा, टारगेट भी देगा, लगातार 10-10, 12-12 स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं लोगों के, उसके बाद टारगेट भी हिट होते हैं लोगों के। ऐसा नहीं है कि अपने सेटअप को छोड़ दो या फिर भूल जाओ, सारी चीज़ें कर लो, नहीं भाई। एक सेटअप पे टिके रहोगे, प्रॉफिटेबल बन जाओगे, वरना ऐसे ही दिक्कत होती रहेगी। अब ये इतनी बड़ी कंसोलिडेशन है ना, कसम से इसके अंदर कोई भी बायर हैप्पी नहीं रहेगा। मतलब कि ये कंसोलिडेशन हो क्यों रही है, मतलब उसे चाहिए फास्ट टारगेट, भाई मिल जाए मेरा टारगेट किसी ना किसी तरीके से, मेरे को नहीं पता। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, हमारा टीपी हिट, हमारा टारगेट हिट हुआ 1:2 का। हमने ये टारगेट अचीव किया, टारगेट अचीव करने के बाद हम शांति से बैठ गए, वेट करेंगे अब नेक्स्ट डे का। एक ट्रेड दिन का हमने प्लान किया, उसके अकॉर्डिंगली हमने काम किया, काम करके हम साइड में हट गए। मेनली क्या पर्पस था, मेरे को प्राइस क्या दिख रहा था, जैसे यहाँ पे प्राइस क्या था, फ्लक्चुएशन हो गई, सारे निकाल दिए। अब इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट को इसका साथ लेते हुए, क्योंकि ट्रेंड हमारा अपसाइड का है, इसका साथ लेते हुए अपसाइड का मोमेंटम ही दिखाना चाहिए। तो मार्केट ने वही किया है। मैंने क्या किया था, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप को देखते हुए सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, देन उसके बाद मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न की समथिंग बनाया और यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। मुझे लगा कि ये बेस्ट तरीका है मार्केट के अंदर सस्टेन करके
और उसके बाद ट्रेड करने का। इस पर्टिकुलर कैंडल का मैंने 50% पे स्टॉप लॉस लगाया, जो कि ऑलमोस्ट हिट होने ही वाला था, बट वहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था और कुछ भी नहीं था इसमें। अभी कुछ ही पल में मार्केट क्लोज हो जाएगी। आज का हमारा प्रॉफिट हिट हुआ अराउंड ये ट्रेड चला हमारा यहाँ पे 9:45 पे एंट्री होके ये मतलब 1 बजे तक ट्रेड चला था हमारा ये। चलो जी, कोई बात नहीं। ये मार्केट क्लोज 2 ट्रेड के बाद, एक ट्रेड हमारा गया है लॉस में, एक ट्रेड हमारा गया है पॉजिटिव में। अब देखते हैं कल के दिन मार्केट क्या कर सकते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, मान के चलो मेरे को आगे का कुछ नहीं पता कि मार्केट यहाँ ओपन होगी या यहाँ ओपन होगी, या मार्केट यहाँ ओपन होगी या साइडवेज रह जाएगी या इस जोन में रह जाएगी। लेकिन इतना पता है कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का है। कंसोलिडेशन मार्केट ने यहाँ पे दिखा दी। अब इस कंसोलिडेशन के अंदर हमें क्या करना है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। इसके अलावा हमारे पास अभी कोई कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता। अब कल की प्लानिंग करते हैं। मार्केट ने एक हाई लगा दिया, ठीक है, उस पर वापस गई, धीरे धीरे नीचे आ पाई, नीचे आके क्लोज दे दिया। देन मार्केट यहाँ पे आती है, मतलब अगर मार्केट ओपन यहाँ हुई थी तो मार्केट ने क्लोज भी यहीं किया है, मतलब एक डॉजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनी है। अब मार्केट को क्या करना है, जैसे ही मार्केट इस हाई को तोड़ेगी हम बुलिश साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लो को तोड़ती है हम नीचे की तरफ भी बैठने का सोचेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर एक डोजी बनी है। डोजी इन द सेंस, मान के चलिए, हाँ डोजी तो बनी है, डोजी नहीं तो ऐसी काइंड ऑफ ए कैंडल बनी है ना, क्योंकि ये ओपनिंग थी, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग ओपनिंग से हाई साइड पे है, तो मतलब ग्रीन डोजी बनी है ऐसे करके, ठीक है जी, छोटी। अब चलिए देखते हैं, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाती है यहाँ पर, हमें क्या करना है, हमें सिंपल सी एक चीज़ फॉलो करनी है। हमारे इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो एक बार गैप फिल करने के लिए वापस आएगी। देन यहाँ से हमें कोई मूविंग एवरेज के आसपास कोई ट्रेड मिलता है तो हम उस ट्रेड को लेने की ट्राई करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट और कुछ नहीं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो ये कोई ग्लोबल सिनेरियो ही होगा जो मार्केट को नीचे की तरफ ला सकता है, अदरवाइज मार्केट ऊपर ही जाएगी। चलिए देखते हैं बाकी क्या होता है। देखिए दोस्तों, अब मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है नेक्स्ट डे फिर से, मतलब इस इंट्राडे मूव को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं दे रही है मार्केट। पिछले 2 या 3 दिन से मार्केट गैप अप ओपन होती जा रही है, एंड गैप अप ओपन होते साथ मार्केट मूव दे रही है। मूव इन द सेंस, जितने भी ओवरनाइट होल्ड करके जाने वाले हैं उनको प्रॉफिट्स दे रही है। अब यहाँ पे एक इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं एक लोट में काम करता हूँ तो शायद मैं इस दिन इग्नोर भी कर दूँ, लेकिन अगर मैं 2 या 3 या 4 लोट से काम करता हूँ तो मैं इस दिन के अंदर अपना सिर्फ एक लोट ही यूज़ करूँगा, क्योंकि मार्केट ऐसी है यार, मतलब यहाँ से यहाँ का मोमेंटम तो खा ही गए, अब यहाँ पे साइडवेज रख देंगे फिर यार क्या बनेगा हमारा, कुछ भी नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं हमारा सेटअप बनता है नहीं बनता। पेशेंटली वेट करना है, पेशेंटली वेट करना है, बिल्कुल पेशेंटली वेट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना आप, ये मूविंग एवरेज यहाँ थी, यहाँ से ये मूविंग एवरेज कहाँ पहुँच गई और ये कहाँ होगी, इसको फाड़ दिया। जो ये फाड़ना होता है ना मार्केट का, इस फाड़ने को बोलते हैं ट्रैपिंग। अब इसके अंदर अगर यहाँ कोई बाय करेगा, हो सकता है उसका टारगेट मिल जाए, लेकिन ऐसी बुलिश मार्केट बहुत रेयर देखने को मिलती है। हमेशा मार्केट इन दोनों लाइनों को बिल्कुल साथ साथ रखती है, जैसे ये इनकी रेंज बना के चलती है। इस रेंज में, इस बड़ी रेंज के अंदर कोई भी बड़ा प्लेयर आके बाय नहीं करेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। ये देखिए, मैं यहीं इसी चीज़ की बात कर रहा था। अगर देखो आप, अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता, ये देखे कि हाँ भाई मेरा ना सपोर्ट बन रहा है, मार्केट आई ऊपर आई, मूविंग एवरेज के पास है, दोस्तों इस कैंडल के अंदर आपकी सारी ट्रैप हो गई। आप मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया कि मतलब अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करने की सोचोगे ना कि हाँ मैं लॉस बुक कर लूँ, चाह के भी नहीं कर सकते। क्यों? एक तो मार्केट का ट्रेंड, अब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक तो आएगी ही, ये तो करेगी ही, मतलब यहाँ तक लॉस रख लेता हूँ, उसके बाद वापस ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ट्रेंड तो मार्केट का बुलिश ही है
आपको क्या पता कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी, लेकिन आपका तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जा चुका ना, तो अपना स्टॉप लॉस लेके चुपचाप निकलो, जिसने यहाँ पे बाय किया। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। ठीक है, ठीक है। हम्म। हमारा कोई सेटअप नहीं बना अभी तक। ये मूविंग एवरेज अभी तक फटी हुई है। मैं ऐसी मूविंग एवरेज के अंदर कभी भी ट्रेड नहीं करता जहाँ मूविंग एवरेज फटी हुई हो। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करते करते एक हायर हाई का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ कंसोलिडेशन होगी बढ़िया वाली, इसका ब्रेकआउट आ गया डे आई के पास है। अगर डे आई तोड़ती है मार्केट मूव करेगी, बिल्कुल फॉर श्योर करेगी। नहीं करती है तो हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बाई एंट्री बनती ही बनती है। वन इज टू टू का ट्रेड है एंड हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। लेट्स बाय। मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इसे बड़ी बड़ी कैंडल आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो नीचे की तरफ मार्केट वापस आ जाएगी। बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स। 800 रुपये का प्रॉफिट, 1400 रुपये का प्रॉफिट, 1800 रुपये का प्रॉफिट, 2400 रुपये का प्रॉफिट, 2900 रुपये का प्रॉफिट, 3300 रुपये का प्रॉफिट। घट गया। अब ये चीज़ यहाँ पर सेल एग्जिट 1:2 हमारा यहाँ पे अचीव हुआ। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो मेरी बात सुनो। सिंपल सी एक लॉजिक हमने लगाया था। देखिए दोस्तों, प्राइस का पैटर्न था, अगर प्राइस की मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर अगर हम बाय करते तो हमारा इस मूविंग एवरेज के अंदर गैप बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद जब कंसोलिडेशन चल रही है, हायर हाई फॉर्मेशन है, मार्केट डे हाई के आसपास है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ट्रेंड हमारा बुलिश है तो ब्रेकआउट हमें मिलेगा ही मिलेगा। इस बात का तो हमें ख्याल रखना ही था। बेरिश हम कब होते? बेरिश हम तब होते जब इस लो को मार्केट तोड़ के नीचे चलना शुरू होती। उससे पहले बेरिश होने का तो कोई काम ही नहीं था। जब हमें क्लैरिटी है ना कि हमें कहाँ जाना है, हमें किस तरफ मूव करके ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे देखिए, जिस दिन मेरा स्टॉप लॉस गया उस दिन मेरा मात्र 28 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। लेकिन 2 दिन 28 और ये 28, ये मैंने स्टॉप लॉस लिए। अब इस स्टॉप लॉस के बाद मेरा टारगेट भी तो हुआ है ना। अब ये जो टारगेट मेरे को मिला है, इस टारगेट की बदौलत ही तो मैं आगे बढ़ूँगा ना। अब मान के चलो मैंने पिछली वीडियो में 17,000 रुपये का लगातार लॉस किया, मतलब 4 ट्रेड लिए और चारों के चारों लॉस में गए। लेकिन उसके बाद इसके अंदर मैं 3 ट्रेड ले चुका और 3 ट्रेड के अंदर तो मैं प्रॉफिट में हूँ ना। मतलब ये वाला प्रॉफिट भी तो मायने रखता है मेरे लिए। मुझे ट्रेड लेने से मतलब है, ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएगा या ट्रेड लॉस मेकिंग जाएगा उसका हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ हमारे ट्रेड लेने के बाद या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट पे ध्यान देना है। या स्टॉप लॉस या टारगेट, या स्टॉप लॉस या टारगेट, जो मिलेगा हम बोलेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट डे हमारे साथ क्या होगा। सबसे पहले इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि वीडियो में टाइम नंबर ज़ाया ना हो।
यार 60 पॉइंट बहुत हो जाते हैं निफ्टी के अंदर, थोड़े नहीं होते। अगर हम इंदा मनी में काम करते हैं तो 60 पॉइंट, 20 से 30 पॉइंट का ही तो हमारा मेन मोटिव होता है। क्वांटिटी मैटर करती है, आप कितनी क्वांटिटी लेते हैं कितनी नहीं लेते, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। बट हमें चाहिए तो जितने पॉइंट हमें हमें वो मिल चुके हैं मार्केट से, तो अब हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है। ठीक है जी। अब देखिए, अब ये मार्केट क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर मार्केट के अंदर था अप ट्रेंड, पिछले दिन प्रॉपर 5 मिनट का चार्ट मार्केट में था अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर हमने सिर्फ एक ही चीज़ करी, हमने हमारे पॉइंट निकाले और हम चले गए। नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन क्या करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मार्केट वापस से बुलिश जाएगी, गैप अप खुलती है तो वापस से नीचे आ सकती है, बिकॉज लगातार 4 दिन से मार्केट बुलिश है। तो एक भी दिन या तो मार्केट साइडवेज रहेगी या मार्केट वोलेटाइल रहेगी, दोनों में से एक काम ज़रूर करेगी। ये थिंकिंग आनी बहुत ज़रूरी है अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो, खासकर उसमें। अगर यहाँ से डे हाई टूटता है तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप, यानी मूविंग एवरेज के पास अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर वापस जाएगी तो हम वो चीज़ करेंगे, या फिर क्रॉस ओवर करके अगर नीचे की तरफ कंसोलिडेट करेगी तो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। देखिए आगे होता क्या है। ये मार्केट ने डे आई तोड़ दिया है दोस्तों, अच्छा खासा डे आई ब्रेकआउट है, लेकिन मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए कंसोलिडेशन वाली। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सीधी भाग गई मार्केट, सीधी भाग गई। पुल बैक आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन बिगड़ गया, एम पैटर्न बन चुका है, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, ये मूविंग एवरेज मेरे सपोर्ट में नहीं है, तो मैं यहाँ पे बाय क्यों करूँगा। बाय करना यहाँ पे बनता ही नहीं है। बाय करना बनता तब जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती एंड फिर तोड़ती ना, मज़ा इतना आता, इतनी फास्ट मूव देती, इसकी बिना किसी दिक्कत के हमें उसमें प्रॉफिट देखने को मिलता। ठीक है जी। लेकिन इसने यहाँ पे किया नहीं, अब इसने यहाँ पे प्राइस एक्शन बिगाड़ दिया। अब यहाँ पे जो भी बायर आएगा ना, मान के चलो यहाँ पे किसी ने बाय करा, उसका स्टॉप लॉस कहाँ है, उसका स्टॉप लॉस तो कहीं बनता ही नहीं। मूविंग एवरेज हमें बता रही है कि नहीं लेना। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन के नीचे ही किसी का स्टॉप लॉस बनेगा, उससे पहले स्टॉप लॉस लेवल ही नहीं आता। ये है, यहाँ नीचे आके मार्केट वापस ऊपर चली जाए तो आपका स्टॉप लॉस तो गया। अब यहाँ पे बाय का करना है, वो चीज़ हमें देखनी है। चलिए जी देखते हैं। इस पर्टिकुलर जोन के अंदर अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, जो ये एम पैटर्न बना, अब इसको फेल कैसे कर रही है मार्केट। मार्केट कंसोलिडेट करी है यहाँ पे, वही सेम चीज़ जो मैं बता रहा था आपको। कंसोलिडेशन अगर होगा तो ही बढ़िया ब्रेकआउट आएगा, अदरवाइज मार्केट के अंदर कोई ब्रेकआउट ही नहीं आने वाला। या तो मार्केट ब्रेकडाउन दे देगी या फिर मार्केट यहीं पे वोलेटाइल होकर रह जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बाय प्लान करें छोटा सा, इस बाय प्लान के अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 15 EMA के नीचे रहेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज हमारी अब क्लोज आने लगी है। देखते आगे क्या होता है। प्रॉफिट 2600 रुपये का, 2700 रुपये का, 3600 रुपये का। अब दोस्तों यहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन लगाना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे वापस लगा देता हूँ। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था एंड 1:2 का टारगेट था, जो कि हम आराम से अचीव कर चुके होंगे। देखिए दोस्तों, बस होने वाला है ऑलमोस्ट, देखते हैं कि क्या होता है। देखिए हमारा टारगेट अचीव्ड, मिल गए पैसे। इस कंसोलिडेशन की तो बात कर रहा था ना मैं दोस्तों। ये दिन होते हैं पैसे बनाने वाले। साइडवेज दिन के अंदर पैसा जाता है तो इनके अंदर पैसा आता भी है, ये चीज़ हमें याद भी रखनी है, और बहुत आराम से हम इन दिनों के अंदर पैसा बना सकते हैं। अब इस चीज़ के अंदर अगर आपको पैसा बनाना आ गया तो आप पैसा बढ़िया बना लोगे, अदरवाइज़ आप
बिल्कुल हार मान के बैठ जाओगे, क्योंकि मार्केट कभी आपको पैसा देने ही नहीं देगी। मेन बात है आप लोगों का यहाँ पर आकर साइकोलॉजी शेयर करना, अपने कमेंट्स में व्यू शेयर करना, जिसकी वजह से हम भी कुछ सीख पाए। ये साइकोलॉजी का मोमेंटम ऐसे ही चलता रहेगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।